सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती है, और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती है सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह। देश में करीब आधे हिस्से में बादल झूम के बरस रहे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक लगातार बारिश हो रही है और नतीजा यह है कि कई इलाकों में जलप्रलय जैसे हालात बन गए हैं। नदी नाले उफान पर हैं और अक्सर हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में नदी से पानी इतनी तेजी के साथ बाहर आया कि सड़क पर खड़े टैंकर को बहा ले गया। गनीमत ये रही कि पानी की इस तेज धार में कोई आदमी नहीं फंसा। बाढ़ की ऐसी ही तस्वीरें महाराष्ट्र में भी नजर आ रही हैं और गुजरात में भी ऐसे ही हालात हैं। शहरों में सड़कें जलमग्न हैं तो गांव टापू बने हुए हैं। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है और कुछ जिलों में लोग घरों में बंद हो गए हैं। यूपी के हरदोई में तो पानी के वजह से पूरे गांव घिर चुके हैं। कुछ गांवों में गले तक पानी है। खाने पीने की चीजों के लिए लोग सैलाब से होकर आ और जा रहे हैं। बिहार के मधेपुरा जैसे इलाके में भी हालात ठीक नहीं है। कोसी का कहर टूटा है। इन सभी इलाकों का हाल आपको बताएंगे। बाढ़ से मुकाबला करते लोगों का हौसला भी आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की एक चौंकाने वाली तस्वीर से। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। तेज बारिश के बाद खरगोन में सैलाब आया और इस सैलाब में एक भारी भरकम वाटर टैंकर तिनके की तरह बह गया। मध्य प्रदेश से ज्यादा बुरे हालात गुजरात और महाराष्ट्र में हैं, जहां गांव के गांव पानी से घिरे हुए हैं। यहां तक कि पानी घरों में घुस गया है। आने जाने में परेशानी हो रही है, काम बंद पड़े हैं और रोजमर्रा की जिंदगी पटरी से उतर गई है। अच्छी बात यह है कि हादसे नहीं के बराबर हो रहे हैं। जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं है, फिर भी लोग बड़ी परेशानी का सामना करने को मजबूर हैं। बारिश आई, खुशियां लाई, मगर बादल ऐसे बरसे कि आफत हो गई। पहाड़ से मैदान तक जल प्रलय है और लहरों के तांडव में कहीं घर ढह रहे हैं, कहीं गाड़ियां बह रही हैं और तो और पानी का विशाल टैंकर भी पानी के आगे टिक नहीं पाया। माचिस की डिब्बी की तरह तैरने लगा। इस सैलाब में टैंकर कुछ देर तक डूबता उतराता रहा, फिर पूरी तरह पानी में समा गया। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की है। खरगोन जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर बड़वाह तहसील के सनावद शहर में झमाझम बारिश होने की वजह से बांकुर नदी में जलस्तर बढ़ गया। फिर पानी तेजी से निकला और अचानक आई बाढ़ ने हड़कंप सा मचा दिया। नदी किनारे नगर पालिका का एक पानी का टैंकर खड़ा था, जो देखते ही देखते बह गया। लोग शोर मचाते रहे, पर टैंकर पानी में दूर तक बहता चला गया। तेज बारिश के बाद जल प्रलय की ऐसी तस्वीरें देश के कई हिस्सों में नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के अकोला में भी लहरों ने रौद्र रूप दिखाया है। आबादी वाले इलाके में जैसे नदी बह रही है, सड़कों पर पानी जमा है और पानी इतना ज्यादा है कि घर से निकलना मुश्किल है। और सड़कों की कौन कहे, बारिश का पानी घरों और दुकानों में तक घुस चुका है। आदमी जाए तो जाए कहाँ, बस हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना हो रही है कि पानी वापस लौट जाए। अकोला के हर हिस्से में ऐसी ही तस्वीर है। कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहां पानी जमा न हो। कुछ घंटों की मूसलाधार बारिश ने इस पूरे इलाके की सूरत ही बदल डाली है। सड़क पर बहते पानी के किनारे अपनी बाइक और गाड़ियों के साथ लोगों को खड़ा होना पड़ा। पानी की रफ्तार ऐसी है कि सड़क पार करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। यही नहीं, यहाँ छोटे बड़े सभी रास्ते मूसलाधार बारिश की वजह से बंद हो गए। कमोवेश ऐसे ही हालात महाराष्ट्र के अमरावती में भी हैं। बेहिसाब बारिश की वजह से धरती जलमग्न है और लोग बेबस। लगातार बारिश के बाद हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। नालवाड़ा में खेतों में खड़ी फसल बारिश की भेंट चढ़ गई है। नदी नालों में उफान की वजह से खेतों में कई फीट तक पानी भर आया है। महाराष्ट्र की तस्वीरें आपने देख ली, अब गुजरात का हाल देख लीजिए। सूरत के उमरपाड़ा से जो तस्वीर सामने आई है वो हैरान करने वाली है। उमरपाड़ा को गुजरात का चेरापूंजी कहा जाता है। चंद घंटे की मूसलाधार बारिश से यहाँ नदी नाले उफान पर आ गए। यहाँ रहने वाले लोग मुसीबत में आ गए। गोंडलिया गांव की तरफ जाने वाला बीरा नदी पर बना लो लेवल ब्रिज
चंद घंटों की बारिश में जलमग्न हो गया। गुजरात में अकेले सूरत ही नहीं, ज्यादातर इलाकों का यही हाल है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं, शहरों में भी सड़कों पर पानी जमा है, आने जाने की तमाम दुश्वारियां हैं। सरकार और प्रशासन दोनों ही हर संभव राहत पहुंचाने की कोशिशों में लगे हैं, मगर राहत तो तभी मिलेगी ना जब बारिश थमेगी और पानी उतरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारी बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में भी नदियां उफान पर है। यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, क्योंकि नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। और इसी तरह बिहार में कोसी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। हमारी टीम यूपी के हरदोई पहुंची और बाढ़ से जूझ रहे लोगों की परेशानी को समझा। इसके अलावा हमने बिहार के मधेपुरा में भी लोगों का संघर्ष देखा। देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। बरसात में यूपी का क्या हाल है, इसे जल प्रलय की इन तस्वीरों से समझिए। हरदोई में अभी 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। गांव के चारों तरफ पानी, रास्ते डूबे हुए, घुटनों तक पानी में चलकर लोग सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जरूरी सामान ले जा सकते हैं ले जा रहे हैं, बाकी सब पानी के हवाले है। मवेशियों का क्या होगा भगवान जानते हैं। कुछ इलाकों में तो लोग कंधे भर पानी के बीच फंसे हुए हैं, कोई चारा नहीं। जब तक पानी उतर नहीं जाता मुश्किलें ऐसी ही रहने वाली हैं। ऐसी तस्वीर इसलिए है क्योंकि गर्रा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और पानी गांव में अपनी जगह बनाता जा रहा है। फसल तो डूब ही गई है, लोग भी पानी में रहने के लिए मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात बिल्कुल बेकाबू हो जा चुके हैं और इस समय हम मौजूद हैं हरदोई में ही। और हरदोई में बाढ़ का आलम यह है कि लोगों के घरों में सर तक पानी जा चुका है और लोग अब अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं कि आखिर वो कहां पर जाएं। इस समय हम जहां मौजूद हैं यहाँ पर आप पानी का अगर स्थिति देखिए और मेरे पीछे देखने की कोशिश करिए तो पूरा सैलाब समंदर का आया हुआ है और इस पूरे गांव को, यहाँ के लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। कई घर इसकी जद में आ गए हैं, कई घर पानी में पूरी तरीके से समा गए हैं। वैसे यहाँ के लोगों को किस तरीके से बाहर निकलेंगे इनका अंदाजा नहीं है। सरकार से मदद की गुहार है, लेकिन अभी तक प्रशासन और शासन ने कोई मदद नहीं की है। ऐसे हालात में इनका जनजीवन इसी में गुजर रहा है। और ये कैसे आए पूछते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? फूल सिंह यादव। फूल सिंह जी बताइए कितना ये पानी आया है, किस हिसाब से? इससे ज्यादा गहरा भी है। अच्छा। बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, एडवांस ज्यादा है, हो चुका है। तो आप लोग कैसे जनजीवन गुजार रहे हैं यहाँ पे? क्या करें, गुजारना तो है, फसल भी सारी जा चुकी है। अच्छा, कोई शासन प्रशासन से मदद आई? मदद कोई नहीं भी आई है। कोई नहीं आई है? नहीं। तो ये पानी पहली बार ऐसा है कि ऐसे आता रहता है? नहीं, 98 में भी, सन 98 भी आ चुका था। अच्छा। उसमें भी बहुत बड़ा दिक्कत हुई थी, चारा दाना सब बंद हो गया था। किसी का घर बह गया, किसी के मवेशी, पशुओं के लिए चारा नहीं है। चारा मशीन भी पानी में बह गई। घरों के छतों पर बैठे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब पानी उतरे, कब जिंदगी पटरी पर आए। बाढ़ ने अपने पूरे कई गांवों को, तकरीबन 1 दर्जन ऐसे गांव हैं जिनको अपने चपेट में ले लिया है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये गांव के अंदर की है तस्वीरें, जहां पर आप देखिए कईयों का जो चारा रखा जाता था वो झोपड़ी वो डूब जा चुकी है। इसमें आप देख सकते हैं जो चारा काटने वाली मशीन है वो पूरी तरीके से डूब गई है। ये हालात आप देखिए, ये हालात गांव के हैं और गांव वालों ने अपने आप को बचाने के लिए अब इधर उधर शरण लेना पड़ रहा है। शासन प्रशासन भी मदद ना कर पाने में इनकी कहीं ना कहीं असफल हो रहा है। ये बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम भैया राम नरेश। राम नरेश। हाँ। ये बताइए कि राम नरेश जी, यहाँ पर जिस जगह पर हम खड़े हैं ये आपकी जगह, यहाँ पर क्या क्या करते थे ये पानी? यहाँ में भैया भूसा भरा था, गल्ला भी भरा था, मशीन भी गड़ी थी, नल भी गड़ा है और ये है सब दुनियादारी था यहाँ। क्या नाम है आपका? प्रवेश कुमार।
जी जो हालात है गांव के कैसे हैं इस समय? बहुत गंभीर हालात हैं और सब गांव पीड़ित हो चुका है। इधर उधर रोड पे कोई रह रहा है, कोई इधर उधर जहां ऊंचा स्थान है वहीं रह रहे हैं सारे लोग, और इधर उधर परेशानी से गुजर रहा है पूरा गांव। न कोई प्रशासन कुछ नहीं यहाँ है, सब ऐसे ही बस कुछ नहीं है यहाँ देखने तक नहीं। पूरा पेड़ डूबा जा रहा है। पेड़ भूसा गल्ला सब जो भी था सब जल सैलाब में बह गया है। पीड़ित पूरा गांव है और मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो चुकी है गांव में। ऐसा नहीं है कि सरकार और प्रशासन एक्टिव नहीं, लेकिन यूपी के कई इलाकों में ऐसा ही हाल है। कहीं मदद पहुंच रही है, कहीं नहीं। हरदोई के इन इलाकों में अभी तक नाव मौजूद नहीं है, लिहाजा पानी से होकर जाना पड़ता है। खुद ही खाने का इंतजाम करना पड़ता है। खतरे हैं, चुनौतियां हैं, मगर संघर्ष जारी है। यूपी में हरदोई की हालत आपने देख ली, मगर बाढ़ से बर्बादी की ऐसी तस्वीरें कई जिलों में हैं। पीलीभीत में शारदा नदी में आई बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। सैलाब की वजह से कई गांव पूरी तरह डूब गए हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। शाहजहांपुर में भी बारिश और बाढ़ से बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गोरखपुर में भी राप्ती की वजह से बुरे हालात हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव भेजी गई है और लखीमपुर खीरी में तो सैलाब जैसे अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए बेताब है। यूपी के बाद आपको बिहार का हाल दिखाते हैं, जहां कोसी विकराल रूप धारण कर चुकी है। मवेशियों का ये शेड पहले खुले मैदान में था, अब नदी में चला गया है। ये तस्वीर बिहार के मधेपुरा जिले के खापुर गांव की है। कोसी नदी में आई बाढ़ का असर ये है कि बच्चों का स्कूल जैसे टापू बन गया है। बिहार में कोसी नदी का पानी नए नए इलाकों में फैलता जा रहा है और खासकर मधेपुरा में भी जो है वो लगातार कई नए इलाकों में कोसी का पानी पिछले कुछ दिनों में फैल गया है। और हम इस वक्त मौजूद हैं मधेपुरा जिले के खापुर गांव में, और खापुर गांव की पहले आपको हम तस्वीर जरा दिखा देते हैं। चारों तरफ आप देखिए कैसे ये गांव जो है पिछले सप्ताह भर से जो है वो पानी में डूबा हुआ है। चारों तरफ आपको कोसी का पानी ही नजर आ रहा होगा और हालात काफी यहाँ पर खराब है। लेकिन हम यहाँ पर दरअसल इस नाव के जरिए आज आपको गांव की तस्वीरों के साथ साथ मेरे पीछे जो ये आप देख सकते हैं ये तस्वीर दिखाने के लिए हम यहाँ आए हैं। मेरे पीछे आप देखिए ये एक सरकारी स्कूल है, ये एक प्राइमरी स्कूल है जो चारों तरफ से कोसी के पानी से घिरा हुआ है और ये स्कूल जो है वो पूरी तरीके से टापू में तब्दील हो गया है। ऐसे हालात में किसी के भी हौसले पस्त हो जाएंगे, लेकिन बच्चों और शिक्षकों की तारीफ कीजिए, आम दिनों की तरह ही पढ़ाई हो रही है। ये 3 दिन पहले हुआ, धीरे धीरे बढ़ा था। आज ज्यादा बढ़ गया है पानी। थोड़ा सा रहता है, कम रहता है तो पानी के अंदर से ही बच्चा को आना पड़ता है घुस घुस कर। लेकिन स्थिति देखे गंभीर है तो हम ग्राम पंचायत मुखिया जी को किए कॉल कि यहाँ पे मेरा विद्यालय चारों तरफ से पानी से घिर गया है, आने जाने में कठिनाई हो रही है बच्चों को और हम लोग को। तो उन्होंने सरकारी नाव आवंटित कराया है। मधेपुरा जिले के इस प्राइमरी स्कूल में 200 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। प्रशासन ने इतना तो किया है कि नाव का इंतजाम कर दिया है, फिर भी सैलाब से गुजरकर स्कूल आना आसान काम तो नहीं है। थोड़ा सा डर भी लगता है नाव पे आने में? जी सर। और कोई रास्ता तो है नहीं स्कूल आने का? नो सर। असल में भारी बारिश की वजह से नेपाल में जल प्रलय हुआ। पानी वहां से चला तो बिहार में कोसी और गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया। दोनों नदियां इस वक्त उफान पर हैं और इस बाढ़ का सबसे ज्यादा असर मधेपुरा पर है। हरदोई से आशीष श्रीवास्तव और मधेपुरा से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के अधिकांश राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। कई राज्यों में बाढ़ है या बाढ़ जैसे हालात हैं, मगर दिल्ली में बादलों के जमकर बरसने का इंतजार है और ये इंतजार और लंबा होता जा रहा है। बारिश की कौन कहे, दिल्ली में तो उमस भरी गर्मी का दौर है, मगर दिल्ली वालों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। कैसे?
अब मौसम विभाग ने एक बार फिर दिल्ली को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक दिल्ली में अगले कुछ दिन तेज आंधी के साथ साथ हल्की बारिश के आसार हैं। अनुमान है कि 17-18 जुलाई तक मध्यम से लेकर तेज बारिश हो सकती है। इसके बाद 19 से 22 जुलाई तक हल्की बरसात का दौर रहेगा और 21-22 जुलाई तक अच्छी बारिश दिल्ली में हो सकती है और दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिलेगी। भारी बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। बनारस में भी गंगा खतरे के निशान से 9 मीटर नीचे तक आ गई है। गंगा घाट की सीढ़ियां और छोटे मंदिर जलमग्न होने लगे हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर गंगा में छोटी नाव चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। सहायक नदियां हैं वो अब उफान पर है। वाराणसी में भी गंगा लगातार बढ़ोतरी की ओर है और देख सकते हैं बनारस के इस दशाश्वमेध घाट पर जल पुलिस में लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है जल पुलिस के जवानों की ओर से कि गंगा में किस तरह की नावों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही साथ क्षमता से कम लोग नाव पर ही सवार होंगे। जैसा अभी तक बताया गया है कि जो छोटी नाव है, चप्पू वाली नाव है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही साथ जो बड़ी नावें हैं उस पर भी क्षमता से कम सवारी बैठेगी, जो यात्री बैठेंगे। और जो आरती के वक्त खास तौर से जब भीड़ जुटती है, गंगा में बोट पर सवार होकर आरती देखती है, उस पर भी रोक लगा दी गई है। 2-3 दिन में बहुत पानी बढ़ गया, इतना बढ़ गया, कम से कम 15 फुट पानी बढ़ा है। 10 पानी बढ़ने से बहुत परेशानी होती है। यहाँ जगह का कमी हो जाता है। श्रद्धालु लोग आते हैं नहाने धोने, उनको परेशानी होती है। ये आदमी पंडित लोग का घाट है, ऊपर टिकाते हैं, ले जाते हैं, परेशानी होती है। नीचे वाले लोग जो है आज जो है ऊपर आए हैं पानी बढ़ाव के कारण। आज सुबह में सभी लोग अपना नीचे से चौकी ऊपर किया है, ऊपर वाले लोग चौकी आगे गए हैं। कोई दिक्कत हो जाता है, पत्थर हटाना, ईटा पत्थर उठाना, ये सब पटरा उटरा हटाना सब करना पड़ता है। गंगा में आई बाढ़ की वजह से एनडीआरएफ और जल पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। ऐसे ही गंगा का जलस्तर बढ़ता गया तो आने वाले दिनों में पूरी तरह से गंगा में नौका संचालन पर रोक लगा दी जाएगी। बारिश के ये दिन बनारस घाट पर भी चुनौती के होते हैं। श्रद्धालुओं की तादाद कम है, पर जो वहां दर्शन के लिए जा रहे हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 20 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि अभी चेतावनी बिंदु से जहां 8 मीटर तो खतरे के निशान से 9 मीटर नीचे गंगा बह रही है, लेकिन अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो घाटों की सीढ़ियां हैं वो धीरे धीरे जलमग्न होना शुरू हो गई है। और देख सकते हैं हमारे ठीक सामने मणिकर्णिका महाश्मशान घाट है, वहां तक गंगा आगे बढ़ चली है। तो वहीं दूसरी तरफ रत्नेश्वर महादेव का वो जो घुमा हुआ मंदिर है, जिसे काशी करवट के नाम से भी जानते हैं, उसका स्वरूप ही ऐसा है कि वो मंदिर थोड़ा सा एक कोण पर झुका हुआ है। और बाढ़ के इस सीजन में, बाढ़ के इस प्रकोप के वक्त और भी भयावह सा लगता है। और ये दूसरी तरफ ये काशी विश्वनाथ धाम का ये गंगा द्वार वाला गेट है। देख सकते हैं इनकी सीढ़ियों तक गंगा का जलस्तर आ पहुंचा है। जलकुंभी जो बाढ़ से होते हुए इन मैदानी इलाकों तक आ पहुंचती हैं, वो भी देखी जा सकती है। और लगातार पानी में जो बहाव है वो तेज होता चला जा रहा है। जर्मन हैंगर यहाँ लगाया गया है। सावन में श्रद्धालुओं के मद्देनजर सावन की तैयारियां भी चल रही हैं, चूंकि बहुत ही कम समय रह गया है। लेकिन जिस हिसाब से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। जो गंगा घाट किनारे छोटे मंदिर थे वो जलमग्न होना शुरू हो गए हैं। आरती स्थल तक पानी पहुंच गया है। और साथ ही साथ जो लोग गंगा किनारे अपना जीवन यापन करने वाले लोग हैं, वो धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, ऊंचाई वाले स्थान पर जा रहे हैं। तो कुछ ही दिन में बोट यहाँ की बंद हो जाएगी। उस पार की बोट बंद हो गई है। फिलहाल में घाट साइड सीइंग चल रही है, जो कि 1-2 दिन में ये भी बंद हो सकती है। अभी कुछ रोक लगी है क्या? छोटे चप्पू वाले जो नाव है उस पर रोक लगी है और आप लोगों भी क्षमता से कम बैठाने की हिदायत दी गई है?
छोटी बोट बंद हो गई है, चाहे वो इंजन बोट हो चाहे चप्पू बोट हो, वो चली नहीं पाएगी। पानी का जल स्तर इतना स्पीड से बढ़ रही है कि छोटी हैंड बोट तो चली नहीं पाएगी। कैसे रोजी रोटी चलती है इस बाढ़ के वक्त आप लोग की? बाढ़ के वक्त माझी बंधु लोग बैठ जाते हैं, अपना बोट ही देखते रहते हैं, बोट को ख्याल करते हैं, अपना देखते रहते हैं, घाट पे ही रहते हैं, देखते हैं, पानी वानी बोट का निकालते हैं। हालांकि उनका रोजी रोटी तो नहीं चलता है, ये 3 महीना तक बैठे रहते हैं। असम में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। हालांकि कुछ इलाकों में पानी उतरने से लोगों को मामूली राहत मिली है, लेकिन जोरहाट जैसे इलाकों में मूसलाधार बारिश के चलते पानी जमा हो गया है। आलम यह है कि नाले पूरी तरह भर चुके हैं और पानी सड़कों से होता हुआ घरों में घुसने लगा है। नाजिर अली इलाका पूरी तरह से डूब चुका है। इसी इलाके में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और सांसद गौरव गोगोई का घर है, जिसके अहाते में पानी भर गया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक असम के 17 जिले के 5,97,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। जिन जिलों में सैलाब का असर दिख रहा है उनमें शामिल है कछार, चिरांगदरांग, धेमाजी, धुबरी, डिब्रूगढ़, गोलापाड़ा, गोलाघाट, जोरहाट, कामरूप, करीमगंज, माजुली, मोरीगांव, नगांव, नालबाड़ी और शिवसागर। इन जिलों के करीब 1,342 गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। नेताजी घाट, तेजपुर और धुबरी में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं यानी कि शुभम आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। नमस्कार।